7/8/2023। अब आप सुन लीजिए, 7/8/2023 को फिर से मनीष कश्यप को बिहार लाने की बात। एक बार फिर से मनीष कश्यप को 7 तारीख को बेतिया कोर्ट में पेश करने की बात कही गई है, बेतिया कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के मदुरै सेंट्रल जेल को। दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है, क्या मनीष कश्यप को 7 तारीख को फिर से बेतिया कोर्ट में लाएंगे? जैसा कि आपको पता है, लगातार 4 गो तारीख दी गई और 4 तारीख देने के बावजूद मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया गया और सिर्फ इस बात को कह करके टाल दिया गया कि मनीष कश्यप को लाएंगे तो मनीष कश्यप के फैन फॉलोइंग बहुत अधिक है, जिसके कारण उनके समर्थक काफ़ी मात्रा में रहेंगे, जिससे अशांति फैल सकती है। इस तरह की बातें करते हुए मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया गया। लेकिन दोस्तों, बेतिया कोर्ट द्वारा मनीष कश्यप को लाने को लेकर के मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक को साफ तौर पर कह दिया है कि आप किसी भी तरीके से मनीष कश्यप को पेश कीजिए। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर एक और उठ करके आ गई कि बेतिया कोर्ट को मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक द्वारा एक चिट्ठी भेजी जाती है, जिसमें कही जाती है कि हम बिहार सरकार से मनीष कश्यप को जब लाएंगे तो प्रोटेक्शन चाहते हैं और प्रोटेक्शन के लिए हमें 600 पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। लगातार दोस्तों 600 पुलिस फोर्स की मांग लगातार मदुरै सेंट्रल जेल द्वारा किया जा रहा है। इस बार कहा गया है बेतिया कोर्ट को कि 600 पुलिस फोर्स की व्यवस्था आप बिहार सरकार से करवा दे, इसके बाद हम मनीष कश्यप को बिहार ले आएंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है कि बेतिया कोर्ट द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु भेजा गया था, उसी प्रकार से बिहार वापस लाया जाए। उसके बाद कोर्ट की जिम्मेवारी रहेगी कि किस प्रकार से मनीष कश्यप को प्रोटेक्शन देना है और किस प्रकार से मनीष कश्यप को उनके समर्थक को रोकना है और मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश करवानी है। कोर्ट ने इस आदेश को मंजूरी दे दी है। लेकिन दोस्तों, बात ये आते हैं कि मदुरै सेंट्रल जेल द्वारा मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जाएगा या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तुरंत ही तेजस्वी यादव उनसे मिलने के लिए उसके पास पहुंच गए और उस पर एक तरह नहीं कई तरह की टिप्पणियां की। उन्होंने साफ तौर पर ऐसी टिप्पणियां करते हुए कहा कि जो लड़ेगा वो जीतेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात ये आती है कि जब मनीष कश्यप जब लड़ रहे हैं फिर भी वो नहीं जीत पा रहे हैं। ऐसा इसका वजह ये है कि मनीष कश्यप जीत भी रहे हैं, लेकिन उसने जीतने नहीं दे रहे हैं, उसकी पाँव को पकड़ करके खींच रहे हैं। कौन खींच रहे हैं? तेजस्वी यादव खींच रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पूरे गुजरातियों को अपमानित किया था, उसका मामला गुजरात में चल रहा था, जिसके कारण उसकी सदस्यता समाप्त हो गई। लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उसे सदस्यता वापस दिला दी। लेकिन बात जब मनीष कश्यप की आई तो किसी कोर्ट से किसी प्रकार की कोई राहत अभी तक नहीं मिली, क्योंकि वह सच्चाई पर चलते थे और सच्चाई पर चलने वाला का हाल यही होता है। और तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सच्चाई पर चलते थे, इसलिए उसे सदस्यता वापस मिल गई और राहुल गांधी से मिलने के लिए वह पहुंच गए। लेकिन हमारे बिहार में इतने क्राइम हो रहे हैं, इस तरह की घटना लगातार घट रही है, उस पर कभी भी तेजस्वी यादव कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और ना ही तेजस्वी यादव मिलने के लिए जाते हैं किसी भी जिला में जब घटना घटती है। लगातार आपको घटना देखने को और सुनने को मिलती होगी पूरे बिहार में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले एक वीडियोस में बताया है कि हमारे बिहार में अब गार्ड भी डॉक्टरी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक वीडियोस वायरल हुआ जिसमें गार्ड डॉक्टरी करते हुए दिखाई दिए हैं। गार्ड एक व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल का है, सरकारी हॉस्पिटल के एक गार्ड डॉक्टर बन करके उसका इलाज कर रहे हैं। दरअसल बात है कि वहाँ के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से वहाँ पर जो है गार्ड इलाज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पर समय पर नहीं पहुँचते हैं और समय पर नहीं पहुँचने के कारण कुछ डॉक्टर रहते हैं और कुछ डॉक्टर मिल करके अपने गार्ड को ही इंजेक्शन देने के लिए और तरह तरह की पूरी गार्डिंग करने के लिए भेज देते हैं। यानी कि गार्ड हॉस्पिटल की गार्डिंग के साथ साथ मरीज़ की भी गार्डिंग बेहतरीन तरीके से करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे बिहार की व्यवस्था और बिहार सरकार जाते हैं अन्य राज्य में अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। और मनीष कश्यप के ऊपर जो यातनाएं की गई है, उस पर जब भी बात होती है मनीष कश्यप को बिहार लाने की, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पुलिस प्रोटेक्शन देने से
मुकर जाते हैं। और यही कारण है कि मदुरै सेंट्रल जेल द्वारा लगातार बेतिया कोर्ट का अपमान किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें तमिलनाडु के मदुरै सेंट्रल जेल की गलती नहीं है जितनी कि बिहार सरकार की गलती है, उससे ज़्यादा बिहार सरकार की गलती है, क्योंकि बिहार सरकार की वजह से ही बिहार में पुलिस प्रोडक्शन नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण मनीष कश्यप को नहीं लाते हैं। दोस्तों, मदुरै सेंट्रल जेल का कहना भी सही है कि मनीष कश्यप के फैन फॉलोअर्स बहुत अधिक है, इसलिए मनीष कश्यप से मिलने के लिए अधिक मात्रा में लोग आएंगे, इसलिए पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इतने बड़े बड़े नेता आते हैं तो उसके लिए पुलिस प्रोडक्शन हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप उस नेता से भी अब बड़े बन चुके हैं, क्योंकि ये सच्चाई पर चलते थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी अपडेट है कि कल मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जाएगा, और अगर नहीं लाया जाता है तो अवमानना का केस होगा मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक पर, और साथ साथ उसके ऊपर 500 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ तक का जुर्माना बांधा जा सकता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह की घटना घट रही है, इसको देखते हुए हमको नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप को बिहार वापस लाया जाएगा। फिलहाल वकील साहब, बेतिया कोर्ट के वकील साहब ने यह आदेश जारी किया है, और उन्होंने एक मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मनीष कश्यप को 7 अगस्त को बिहार लाया जाएगा और बिहार के बेतिया कोर्ट में पेश की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बेतिया कोर्ट के साथ साथ पटना हाई कोर्ट में भी मनीष कश्यप को पेश करनी है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का भी आदेश है कि मनीष कश्यप को पेश करनी है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में भी मनीष कश्यप के कुछ केसेस पेंडिंग पड़ी हुई है। दोस्तों, जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर एफआईआर है, उसे लगातार हर एक जगह ले जाने की बात तो चल रही है। इसी कारण पटना हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी बिहार में केसेस हैं, उन तमाम केसेस को एक जगह क्लब करके और एक जगह दे दी जाए, जिससे कि मनीष कश्यप को यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बात ये आती है कि जब मनीष कश्यप को बिहार लाया जाएगा तभी तो कुछ होगा, और बिहार तो ला ही नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कपिल सिब्बल जो कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से केस लड़ रहे थे, वो भी अब चाहते हैं यही कि मनीष कश्यप कोर्ट में पेश ना हो, क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि कपिल सिब्बल बुरी तरह से फंस चुके हैं सरकार के चंगुल में। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी लोग कपिल सिब्बल को अच्छा मानते थे, वे तमाम लोग कपिल सिब्बल को मानना छोड़ चुके हैं, और कपिल सिब्बल से अब मिलने के लिए कोई नहीं चाहते। कपिल सिब्बल को कोई केस अपना नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि कपिल सिब्बल की पूरी तरह से स्थिति बिगड़ चुकी है। दोस्तों, जब सच्चाई का रास्ता छोड़ करके कोई गलत रास्ते को अपना लेता है तो उसकी स्थिति इसी प्रकार की बन जाती है। इसको बता दें कि कपिल सिब्बल इससे पहले कई सारे बड़े बड़े केस लड़े थे, जिसमें कपिल सिब्बल ने पूरी तरह से उसे जीत हासिल कराई थी, और उस वक्त ये सच्चाई पर चले थे। लेकिन जब से ये तमिलनाडु प्रकरण के मामले में दोनों सरकार के बीच में फंसे हैं, तब से इसकी स्थिति दयनीय हो चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी अब इसको अपना नहीं रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी सच्चाई होती है, और सच्चाई के दायरे में रहते हुए अब तमाम लोग जितने भी सच्चाई पर चलते हैं, वो छोटे मोटे वकील को कंपोज कर लेते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल को नहीं करते हैं, क्योंकि तमाम लोगों को पता चल चुका है कि कपिल सिब्बल कितने बड़े घूसखोर हैं। कपिल सिब्बल ने सरकार की तरफ से घूसखोरी करके मनीष कश्यप को इस तरह से फंसाया, और उसके ऊपर एनएसए लगाने की पूरी प्रक्रिया को कपिल सिब्बल ने ही बताया। जितनी बात की गई है, इसमें से मुख्य बात यह है कि मनीष कश्यप को 7 अगस्त को बिहार लाया जाएगा और बिहार के बेतिया कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन हमें जो लग रहा है कि बिहार सरकार की जो कार्य हो रहे हैं, बिहार सरकार जिस हिसाब से मनीष कश्यप के पीछे पड़ चुके हैं और जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन से प्रभावित हुए हैं, नहीं लगता है कि मनीष कश्यप को 7 अगस्त को बिहार में पेश की जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप को बिहार लाया जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।